हेलो दोस्तों, आप सभी का गृहिणी की नौकरी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हमारे घर में मार्केट से लाया हुआ चॉकलेट सिरप ख़त्म हो जाता है और हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसे इस तरह से बना सकते हैं। अब मैं एक नॉर्मल कप में आधा कप कोकोआ पाउडर ली हूँ और इसे एक बर्तन में मैं पलट लेती हूँ। अब सेम कप से मैं 2 कप हल्का गर्म गर्म दूध लूँगी। यदि मैं फ्रिज का दूध लूँगी तो उसमें ये कोकोआ पाउडर घुल नहीं पाएगा और वो उसमें जो है गांठ गांठ बन जाएगा। तो आप भी जो है हल्का गर्म दूध का ही इस्तेमाल करें। अब इसे मैं विस्कर की मदद से मिला लेती हूँ, आप किसी चम्मच से भी मिला सकते हैं। और अब मैं सेम कप से 3/4 कप चीनी भी इसमें मिला लूँगी। ये देखिए, मैं 3/4 कप चीनी ली हूँ और इसे भी इसमें मिला लेती हूँ। एक पैन में मैं अब इन सभी जो मिक्सचर हैं इनको मैं पलट के इसे गर्म करूँगी। गैस को बिल्कुल धीमे आंच पे रखना। गैस के फ्लेम को जो है आप हाई और मीडियम नहीं करें, आप लो फ्लेम पे ही इसे पकाएं, नहीं तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और टेस्ट इसका जो है कड़वा हो जाएगा। तो हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है और इसे लगातार चलाते भी रहना है। इसे देखिए, मैं लगातार चलाते रह रही हूँ, इसे छोड़ नहीं रही हूँ। इसे चलाते चलाते आप देखेंगे कि सब 6 से 7 मिनट हो जाएगा तो इसमें इस तरह से उबाल आने लगेगी और उबाल आने के बाद ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा। तो यहाँ पर अभी इसमें 10 मिनट और लगने वाला है। तो ये देखिए, आप इसकी जो क्वांटिटी है वो भी धीरे धीरे घट रही है। यहाँ पर इसे जब ये आधा क्वांटिटी रह जाए तब हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर ये आधी क्वांटिटी अब इसकी रह गई है और ये गाढ़ा हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस जिस तरह का कंसिस्टेंसी मैं दिखा रही हूँ आप भी इसी तरह का कंसिस्टेंसी जब रह जाए तो गैस को ऑफ कर दें। अब जब ये ठंडा हो जाए तो ये देखिए, ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाती है। तो आप इसे किसी डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चॉकलेट सिरप बनाना है जो कि थोड़ा सा पतला होता है, तो इसमें हम थोड़ा दूध ऐड कर लेते हैं। मैं 1 चम्मच दूध ऐड की हूँ, अभी 1 चम्मच में और दूध इसमें ऐड कर लूँगी ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं टोटल 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल की हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आप भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के पहले मिक्स करके देख लें। तो इसे मिक्स करने के बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की रहनी चाहिए जैसा मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, अब इसमें एक उबाल आने तक मुझे इसे और पकाना होगा। तो एक उबाल जैसे ही इसमें आएगा गैस को ऑफ़ कर दूँगी। तो एक उबाल आ गया है, अब मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे किसी बॉटल में करके फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर दोबारा आना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। और सबसे मेन बात है, आप बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, तभी मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। अगली वीडियो में फिर कुछ नए के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।